दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जहाँ पे झगड़े और तकरार ना होते हों। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में आकर आदमी घर ही छोड़ दे, क्योंकि एक बार जब घर छोड़ देता है तो उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जो है परेशानियां उसके ऊपर आती है। कुछ ऐसा ही होता है, एक पति और पत्नी जो झगड़े करते हैं और पत्नी जो है घर छोड़कर चली जाती है, और घर ही छोड़कर नहीं जाती, एक दिन उसके साथ ऐसा होता है कि वो इस दुनिया से भी चली जाती है। दोस्तों, आज की एक जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है, और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हरिद्वार। इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है पिराग कलियर। पिराग कलियर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है बावनदारा, और उसी बावनदारा इलाके का रहने वाला प्रवीण सैनी जो पेशे से किसान है, बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल रात्रि 8 बजे की आसपास, जब प्रवीण अपने खेतों से काम धाम को निपटा करके जब घर की तरफ आता है, अचानक उसे गंगा नहर किनारे झाड़ियों से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो दर्द के मारे कराह रही थी। उसे सुनने के बाद खुद प्रवीण डर जाता है, लेकिन जब प्रवीण अपना हिम्मत जुटाकर उस झाड़ियों में झांकने की कोशिश करता है तो अंदर का नजारा देखकर एकदम कांप उठता है। उसी झाड़ी के अंदर एक महिला गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर से काफी मात्रा में खून बह रहा था। प्रवीण जैसे ही यह नजारा देखता है, तुरंत ही ये जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस महिला को तुरंत आनन फानन में लेकर के हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाती है। क्योंकि उस महिला का हालत काफी नाजुक था, तो रास्ते में ही पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है। महिला अपना नाम सकीना बताती है। सकीना पुलिस वालों को कहती है, साहब, मेरे पति का नाम सुहेल खान है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गंगो कस्बों में रहने वाला है। सकीना पुलिस वालों से कहती है, दरअसल मेरे ऊपर हमला किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मेरे ही पति ने सुहेल ने किया है। इससे पहले कि पुलिस कुछ और पूछताछ करती, रास्ते में ही सकीना की मौत हो जाती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर इस पूरे वारदात को जानने के लिए सकीना के पति सुहेल को ढूंढना शुरू कर देती है। और पुलिस उसको ढूंढते हुए सबसे पहले उसके गंगू घर पे जाती है, और जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो वहां पे सुहेल नहीं मिलता है, लेकिन उसके माता पिता, उसके घर वाले वहां पे मिलते हैं। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। उसके पिता बताते हैं, साहब, मेरा बेटा हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र के एक फैक्ट्री में नौकरी करता है और अपनी पत्नी सकीना के साथ उसी सहारनपुर गांव में रहता है। ये बात सुनकर पुलिस उसके सहारनपुर जो नए घर का एड्रेस होता है वहां पे पहुंच जाती है, और पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि उस घर पे ताला लगा हुआ है। ताला लगा देखकर पुलिस उसके नंबर पे फोन करती है। उसके नंबर पे घंटी जाता है, रिंग जाता है, लेकिन सुहेल कॉल को रिसीव नहीं करता है। फिर जो है पुलिस परेशान हो जाती है और उसका जो है कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि सुहेल कहीं और नहीं बल्कि सहारनपुर में ही कहीं छुपा हुआ है। फिर पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है, और एक दिन पुलिस ढूंढते ढूंढते उस गंगो रोड पे एक ढाबे के पास से सुहेल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सुहेल को थाने लेकर जाती है और थाने पे उससे पूछताछ की जाती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो सुहेल बिना सख्ती के ही अपना जुर्म जो है कबूल कर लेता है और बताता है। और सुहेल जब पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो ये कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है घटना से ठीक लगभग 12 साल पहले। सकीना जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, उसका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहता है। 12 साल पहले सकीना की शादी हकीम से हो जाती है। शादी के कुछ साल गुजरते हैं, सकीना के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2
बेटी होती है और एक बेटा भी होता है। शादी के कुछ साल गुजरता है तो हकीम के अंदर बुरी लत आ जाती है। वो जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, बहुत सारी ऐसे लत आ जाती है जिससे कि सकीना देखकर परेशान हो जाती है और साल 2017 में तलाक ले लेती है। और साल 2018 में सकीना अपने तीनों बच्चों को हकीम के पास छोड़ देती है और फिर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है। सकीना जिस फैक्ट्री में नौकरी करती है उसी फैक्ट्री में मुलाकात होती है सुहेल खान से, जो उस फैक्ट्री में 5 सालों से काम कर रहा था। और सकीना और सुहेल दोनों बातें करते हैं। तो बातें करते करते सुहेल को सकीना की बातें काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद फिर दोनों में दोस्ती हो जाता है। फिर ऐसे सकीना जब पूरी कहानी सुहेल को बताती है और वो कहानी सुनने के बाद सुहेल उस पर काफ़ी तरस खाता है और फिर दोनों में धीरे धीरे प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। तो सकीना के साथ सुहेल का प्रेम प्रसंग जब चलने लगता है तो सुहेल भी सकीना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और सकीना भी उससे निकाह के लिए तैयार हो जाती है। फिर जो सुहेल है वो अपने घर पे जाता है, राय लेता है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के लिए इनकार कर देते हैं। फिर सुहेल अपने घर वालों से नाराज होकर एक कदम उठाता है और सकीना से निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। सुहेल और सकीना की शादी के जब 3 साल गुजरते हैं तो उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा भी होता है। फिर कुछ दिन बाद सुहेल और सकीना में खटपट हो जाती है और दोनों में विवाद चलने लगता है। फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगती है तो सुहेल सकीना को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद सकीना मानती नहीं है और वो उसे कई सारे इल्ज़ाम लगाती है और उसे खर्चे का दावा करती है और उसे लड़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों में मारा पीटी भी शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन सुहेल सकीना को अपनी दुनिया से दूर करना चाहता है, उसे हटाना चाहता है। तो वो एक षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र के तहत सुहेल अपने पुराने घर पे जाता है और वहाँ से एक तेज धार हथियार खरीदता है और उस हथियार को लेकर आता है और यहाँ 21 अप्रैल 3 बजे सकीना के पास जाता है और मीठी मीठी बातें करने लगता है, प्यार भरी बातें करता है। सकीना भी सोचती है कि आखिर आज मेरे पति को क्या हो गया जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। फिर सुहेल बोलता है, देखो हम लोगों में इतनी विवाद ज़्यादा बढ़ गई है कि हम दोनों चाह के भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तो हम लोग एक काम करते हैं, पिराग कलियर दरगाह पे चलते हैं और वहाँ से बाबा से दुआएं मांगते हैं। तो ये बात सुनकर सकीना भी तैयार हो जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। फिर वो अपने 9 महीने की बेटी आयत को लेती है और बाइक पे बैठती है। फिर सुहेल और सकीना पिराग कलियर दरगाह पे चले जाते हैं और वहाँ पे बाबा से दुआएं मांगते हैं। वो भी अपने लिए मांगती है और ये भी मांगते हैं। ऐसे ही जब 7 बज जाता है तो सकीना बोलती है कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो 7 बजे सुहेल अपनी पत्नी सकीना को अपने बाइक पे बैठाता है और बावनदरा इलाके से होकर गंग नहर के किनारे से आता है। तो गंग नहर के किनारे एक सुनसान एरिया में देखकर वो रोक देता है बाइक को। जब वहाँ पे रोकता है तो उसकी पत्नी सकीना पूछती है कि इतने सुनसान जगह पे तुम बाइक को क्यों रोक रहे हो। तो सुहेल बोलता है, देखो तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, इसलिए मैं बाइक को यहाँ पे रोका हूँ। तो उस पे से वो दोनों उतरते हैं और सुहेल उसकी जो बेटी होती है आयत, जो 9 महीने की होती है, उसको अपने हाथ में लेता है, अपने गोद में लेता है और लेने के बाद उसे ज़मीन पे लेटा देता है। और ज़मीन पे लेटाते तुरंत वो अपना तेजधार हथियार निकालता है और सकीना को कई बार उसके ऊपर वार करता है। वार करने के बाद उसकी जब हालत ख़राब हो जाती है तो उसे बगल की झाड़ियों में उसे फेंक देता है और ढकेल देता है और बोलता है, या तो ये रात तक मर जाएगी और नहीं तो इसे कोई जानवर खा जाएगा। उसके बाद सुहेल अपनी बेटी को उठाता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपने
परिवार वालों को, उसकी जो बेटी होती है उसको सौंप देता है और वहाँ से वो गायब हो जाता है, यानी कि पुलिस से बचने के लिए वो वहाँ से भागे फिरता है। जब ये कहानी पुलिस को सुनाता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। इसके बाद पुलिस सुहेल के तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज करती है और उसे जिला अदालत भेज देती है। जिला अदालत भेजने के बाद उसे जेल हो जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।